हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका K2Z में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनका सेंटअप एग्ज़ाम होने जा रहा है और जो फाइनल एग्ज़ाम मैट्रिक का होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, और जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन बनता है वो सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो को ध्यान से आपको 1 से 2 बार सुनना पड़ेगा। टाइम है तो लिख लीजिएगा, नहीं टाइम है तो 2-3 बार सुन लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम पर बनता है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितना पर देखा जा सकता है। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10x पर देखा जाता है। तो आप 10x कहीं भी दिखे तो आंसर याद रखिएगा कि 10x पर देखा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 9 और 63 तत्व ज्ञात है। अब आपके पास पूछ देगा कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें समूह कितना है और ऊर्ध्वाधर कितना है, मतलब कि वर्ग कितना है। तो वर्ग जो होता है, ऊर्ध्वाधर जो ऊंचा ऊंचा खड़ा रहता है वो 18 रहता है। हम एक बार क्लास में गिनती करके भी बताएं। तो अगर वो ऊर्ध्वाधर पूछेगा ऊपर वाला तो 18 आएगा, और अगर क्षैतिज वाला पूछ दिएगा समूह वाला तो वो 9 हो जाएगा। और तत्व ज्ञात था 63 गो और आवर्त है उसमें 7। और ये जो 63 गो तत्व ज्ञात था, इसको जो है ना मेंडलीव, उसको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो अभी भी हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी को ही मान के चल रहे हैं। और आधुनिक में आता है मोजले का, तो उसके बारे में भी बता देंगे बाद में, कभी जरूरत पड़ेगा तो। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। जो क्षैतिज होता है उसको आवर्त बोलते हैं, और जो खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, उसको समूह कहते हैं। जो खड़ा रहेगा वो समूह हो गया, और जो क्षैतिज रहता है उसको आवर्त कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं हम लोग? तो देखिए, हम लोग जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, है ना, और किसी चीज़ को, लिक्विड को लीटर में मापते हैं, वैसे एंगस्ट्रम को हम लोग तरंगदैर्घ्य के लिए मांगते हैं। तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? तो जब भी पवन जनित्र जो का बात करेंगे तो उसमें जो कुंडली को घुमाता है वो गतिमान हवा घुमाता है। पूरा हवा तेज होता है, उसी से वो पवन विद्युत में वो जनित्र घूमता है, तो गतिमान हवा उसको घुमाता है। एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो देखिए, एक परमाणु अणु के रूप में रहेगा। तो एक परमाणु अणु में आर्गन, हीलियम, जो 18वां समूह बताए थे ना आप लोग को, एक बार याद होगा तो ध्यान रखिएगा कि वही वाला आर्गन, हीलियम, ये सब होगा इसमें। तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वसन रंध्र पाया जाता है? तो तिलचट्टा में जो है ना 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है, और 2 जोड़ा वक्ष में और 8 जोड़ा उदर में। मतलब 10 जोड़ा उसमें श्वसन रंध्र होता है तिलचट्टा में, तो उसमें 2 जोड़ा वक्ष में होता है और 8 जोड़ा उदर में होता है। तो कुछ भी पूछ सकता है कि वक्ष में कितना होता है, तो वक्ष में 2 जोड़ा होता है और उदर में 8 जोड़ा होता है। अगर कुल पूछ देगा तो आप ध्यान रखिएगा कि 10 जोड़ा उसका श्वसन रंध्र पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आधुनिक में कितना स्तंभ है? तो 18 गो स्तंभ है। और समूह कितना था? वो कितना था? आवर्त कितना था? तो आवर्त था 9। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा समूह में है? तो ऑक्सीजन को हम उस दिन भी दिखवाए थे कि 16वां में है, और उससे पहले देखा वो भी हम बताए थे कि 18वां में आर्गन लोग है जिसमें निष्क्रिय गैस ही सब है। 16वां में ऑक्सीजन है, पहला में हाइड्रोजन है। तो ऐसे करके अलग अलग समूह वाला से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ऐसे कुछ करके जो जो जरूरी लगे वो याद करके रखिएगा। अब कांसा का और एक आता है पीतल का। तो पीतल वाला हम आपको बताए थे पिताजी, तांबा और जिंक मिलेगा तो बनेगा पीतल। और कांसा का अगर पूछ देगा तो क्या करेगा? तो कांसा वाला में भी ये है, कॉपर तो रहबे करेगा, लेकिन कांसा वाला में टीन मिलता है। टीन को हम लोग एसएन से दिखाते हैं। तो अगर कांसा पूछेगा तो एसएन प्लस कॉपर या कॉपर प्लस एसएन होगा, सीयू प्लस एसएन या एसएन प्लस सीयू, दो कैसे देगा ऑप्शन वो आप समझ लीजिएगा। और पीतल का अगर पूछेगा तो कॉपर और जिंक होता है। उसके बाद अगर धातुओं जो होता है, तो धातुओं का ऐसा ऑक्साइड है, तो धातु जो है ना वो क्षारीय ऑक्साइड है। ज़्यादातर धातु जितना वो क्या ऑक्साइड है? तो क्षारीय। ज़्यादातर धातु सब क्षारीय, एक कोई 1-2 या है जो क्षारीय में नहीं आता, बाकी सारा धातु क्षारीय में आता है। जिंक जो होता है वो कौन सा धातु का एक्स है? तो जिंक जो है ना जिंकाइड धातु का एक्स है। जिंक कौन सा? तो जैसा नाम है जिंक वैसा काम, जिंक है जिंकाइड धातु का एक्स। बीज विकसित होता है, तो बीज कहाँ विकसित होता है? तो बीज विकसित होता है बीजांड में। बीज विकसित कहाँ होता है? बीजांड में। उसके बाद अमीबा में पोषण विधि। तो अमीबा में पोषण विधि कैसे होता है? तो अमीबा में पोषण विधि होता है प्राणी समभोजी होता है। जो अमीबा में हम लोग पोषण जो भोजी होता है, मतलब कि पोषण जो करता है वो प्राणी समभोजी से होता है। छोटी आंत का भाग, तो ग्रहणी, जेनुअम और इलियम। अब देखिए, छोटी आंत का भाग अगर पूछ देगा तो सबसे छोटा वाला पूछेगा तो ग्रहणी होगा। अब बड़ा में पूछेगा, लंबा में पूछेगा तो इलियम होगा। अब क्या पूछेगा नहीं पता, लेकिन छोटी आंत का जो भाग पूछेगा तो ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, यही 3 भाग होता है छोटी आंत का। तो जो ऑप्शन में दिखेगा उसको छोटी आंत में टिक कर देंगे। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो 2 तंत्र के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग सिनेप्स कहते हैं।
और एक पौधा के बारे में बात करते हैं कि पत्ती में जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, इससे ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है, पानी भी वो ज़्यादा हो जाता है तो उसी से वो वाष्प के रूप में निकलता है। तो वैसे ही एक पौधा है हाइड्रिलिया, और हाइड्रिलिया जो है ना, इसमें रंध्र नहीं होता। ये हाइड्रिलिया जो पौधा होता है ये पानी में होता है, तो पानी में रहने के कारण इसमें रंध्र नहीं होता है, इसको ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि ये पानी से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो हाइड्रिलिया एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र यानी छिद्र नहीं होता है। वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, जिसका क्या बोला, वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होगा और संरचना भिन्न भिन्न, तो जिसका संरचना भिन्न भिन्न होता है वो समावयवी होता है। तो समावयवी को याद रखिएगा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन, तो अमोनिया क्लोराइड आ से अमोनिया, आ से अम्लीय, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन आ से अम्लीय, आ से अमोनिया, याद रखिएगा अम्लीय होता है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो होता है, तो पक्षी हो चाहे चमगादड़ हो, वो दोनों का पंख देखिएगा एक ही जैसा आपको दिखेगा। जो एक जैसा होता है उसको समजात अंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समजात श्रेणी, समजात अंग। तो दोनों का पक्षी का एक ही जैसा पंख है तो अंग एक ही बोल दीजिएगा कि चमगादड़ और पक्षी का जो पंख है वो समजात अंग है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। एक ही ऐसा तत्व है आज तक जिसका हाइड्रोजन की संख्या थी, न्यूट्रॉन का संख्या 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी में न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है। तो एक ऐसा तत्व हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अंडोत्सर्ग का कारण, तो अंडोत्सर्ग का जो कारण जो बनता है अंडोस, वो LH के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, तो LH के कारण बनता है। फिर है हासित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण कैसे होता है। जैसे कि इसका क्वेश्चन आपने समझ रहे हो, तो हम हिंदी में घर का भाषा में चाहते हैं। जैसे ज़मीन के नीचे जब जल खत्म हो जाता है, कहीं भी देखिएगा कि आजकल चेन्नई में यानी तमिलनाडु में और भी जगह, बेंगलोर में ज़मीन के नीचे पानी सूखते जा रहा है। तो जहाँ भी ज़मीन के नीचे हास हो गया, पानी सूख गया, ख़त्म हो गया, तो दोबारा वहाँ पर पानी कैसे आएगा। तो जब भी वर्षा होता है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर करके वर्षा का जल को फिर से ज़मीन के नीचे, आप अगर हर घर के नीचे अगर बना देते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ज़मीन के नीचे अगर हर वर्षा का पानी को आप इकट्ठा करके जमा करके ज़मीन के नीचे डालना शुरू करेंगे, तो वर्षा के जल से फिर से ज़मीन के नीचे पानी जा सकता है। हुआ क्या कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, रोड वोड बन जाने के कारण अब जो पानी पड़ता है तो ऊपर में ही रह करके सूख जाता है। पहले ज़मीन ज़्यादा हुआ करता था तो ज़मीन से पसीते पसीते नीचे चला जाता था, लेकिन आज हर जगह तो देख ही रहे कि सब जगह पे कितना डेवलपमेंट हो गया, सब जगह पे रोड ये बन जाने के कारण पानी सूख करके ऊपर ही चला जाता है। तो अब क्या करना है कि जब भी आप घर उर बनाते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना चाहिए, ताकि एक कोना में आप खाली जगह पाइप के थ्रू से पानी का सब इकट्ठा जमा करिए, बरसात का पानी एक पाइप से, और नीचे ज़मीन के अंदर डालिए, ताकि आपका भूमिगत जल का जो हास हो गया वो बना रहे। आगे बढ़ते हैं। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरा होता है जो उत्कृष्ट गैस होता है। 18वां समूह जो है ना, उत्कृष्ट गैस, आर्गन, क्रिप्टन, उसका बाहरी जो सेल है पूरा तरह से भरा रहता है। तो वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूरा तरह से भरा रहता है उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। वायुमंडल में मौजूद गैस, तो वायुमंडल में देखिए कौन सा गैस है। वायुमंडल में सबसे 100% में बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, अभी 4 हो गया है, और जलवाष्प जो है 1%। अब कहने का मतलब है कि किसी का भी पूछ सकता है, नाइट्रोजन का पूछेगा तो 78%, ऑक्सीजन का पूछेगा तो 21%, आर्गन का पूछेगा तो 0.93, और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछेगा तो 0.03। तो कोई भी पूछेगा देख लीजिएगा, जो भी पूछेगा तो आपको एक बार इसको ध्यान रख लीजिएगा। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, तो पौधा का उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो बाहर निकालते हैं, जैसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ हम लोग भी निकालते हैं, जो भी वेस्ट हम लोग आए तो निकालते हैं ना। तो पौधा कैसे निकालता है, तो पौधा देखिएगा, जब कोई भी पौधा देखिएगा जिसमें एक गोंद जैसा होता है चिपचिपा वाला, रेजिन, टेनिन, और एक का नाम होता है लेटेक्स। तो ये लेटेक्स, गोंद, रेजिन, टेनिन, उत्सर्जक भाग मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो उसको भी सुबह अपशिष्ट के पदार्थ के रूप में हम लोग बाहर वेस्ट निकालते हैं, तो ऐसे पौधा भी निकालते हैं, तो उसको लैक्टेक्स, गोंद, रेजिन और टेनिन कहते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन, तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। परागन, तो परागकण जो होता है परागकोश में पाया जाता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत हम लोग सूर्य पर डिपेंड रहते हैं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध बनते हैं। और फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर नीला काला हो जाता है। नमक में अगर स्टार्च मिला देते हैं तो उसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं, नींबू में नमक में नींबू डालते हैं तो काला ही नीला हो जाता है। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश के आवर्तन के कितना नियम होता है, तो बहुत लोग 2 बोलते हैं, लेकिन इसका रियल में 3 नियम होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और लास्ट स्लाइड, टाइम का भी थोड़ा कमी है। यदि अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी घट जाती है। कांच के अवतल लेंस की वायु हवा में यानी शक्ति में तो ऋणात्मक होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो।
वोल्ट बराबर हम लोग लिखते हैं जूल बटा कूलम। इथेन का एक अणु में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को टाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाने से बेकिंग पाउडर बनता है। आवर्धन M बराबर -V/U। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6। और एक बार सबको देख लीजिएगा आराम से, बाकी मेरे पास टाइम की कमी है। समाप्त करें इस वीडियो को। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।